तो दोस्तों ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये है वंदे मेट्रो और ये है अमृत भारत एक्सप्रेस। ये तीनों ऐसी ट्रेन हैं जिनको पिछले 5 सालों के अंदर ही रेलवे ने इंट्रोड्यूस करा है। और अब तो इनफैक्ट ऐसा समय आ गया है कि जब भी ऐसी कोई नई ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो अब उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है जितनी पहले होती थी, क्योंकि अब ये ट्रेन अच्छे खासे नंबर्स में देश में ऑपरेट की जाती हैं। स्पेसिफिकली वंदे भारत, जिसकी 75 से ज़्यादा सर्विसेज देश के अंदर ऑपरेट हो रही हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी एक ऐसी ट्रेन है जिसकी आने की एक्साइटमेंट उतनी ही है और साथ साथ उतना ही उसका इंतजार भी है, और वो ट्रेन है वंदे भारत कार्गो, जिसको 2022 में इंट्रोड्यूस किया जाना था लेकिन अभी तक नहीं किया गया। कुछ इसके लीक्स भी सामने निकल कर आए थे, लेकिन पूरी ट्रेन को लेकर अभी तक कोई भी इमेज सामने निकल नहीं आई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस ट्रेन का हुआ क्या और वो कहाँ गई। आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें जान लेते हैं कि आखिरकार रेलवे से इस ट्रेन को लाने की जाती है, जबकि देश के अंदर पहले से ही अलग अलग टाइप की फ्रेट ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं। तो यही सेम सवाल हमारे रेल मिनिस्टर से भी पूछा गया था, तो इस पर उनका कहना था कि रेल फ्रेट में एक नीच डिमांड को ये वंदे भारत कार्गो ट्रेन फुलफिल करेगी और उसी कारण ही इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश के अंदर रेलवे अलग अलग टाइप की फ्रेट ट्रेन को ऑपरेट करती है जो अलग अलग टाइप के कार्गो को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन उनमें से अभी कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो या तो बहुत फास्ट ऑपरेट होती हो या फिर हाई वैल्यू और टाइम सेंसिटिव गुड्स को डिलीवर करती हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्मार्टफोन्स, फार्मास्यूटिकल्स और पेरिशेबल गुड्स। इस तरह की चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे देश के अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रेन ऑपरेट नहीं की जाती है, जबकि ये चीज़ें टाइम पर और सेफली डिलीवर करनी ज़रूरी होती है। तो ऐसे में वंदे भारत कार्गो ट्रेन उसी नीश को टारगेट करेगी, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह इस ट्रेन की भी स्पीड 160 kmph के आसपास होगी, जबकि यूजुअली हमारी फ्रेट ट्रेन की स्पीड आप जानते हैं कि 50 kmph से भी कम रहती है। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि भारतीय रेलवेज फ्रेट ट्रांसपोर्ट में अपना मार्केट शेयर भी बढ़ना चाहती है, जो रोड फ्रेट के कंपैरिजन में अभी काफ़ी कम है। और एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी रेलवेज नए नए तरीके सोचती रहती है उनका फ्रेट ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए, और हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भी इसी सोच का ही नतीजा है कि आज देश के अंदर 2 फ्रेट कॉरिडोर्स ऑपरेट किए जा रहे हैं। इंडियन रेलवेज ये भी चाहती है कि वो उनके फ्रेट ट्रांसपोर्ट को मॉडर्नाइज करें, जो अभी काफ़ी पुराना हो चुका है, और वंदे भारत कार्गो के थ्रू ये काम वो काफ़ी इजीली कर पाएंगे, क्योंकि पैलेटाइज्ड कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स, रिट्रैक्टेबल रोलर फ्लोर सिस्टम, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार हमारे देश के अंदर रेल फ्रेट ट्रांसपोर्ट में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं वंदे भारत कार्गो के थ्रू, जो पुरानी ट्रेन के थ्रू वो नहीं कर पाते। इसके साथ साथ आज के समय में अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे जो ई कॉमर्स जायंट्स हैं वो भी दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं, और डिलीवरी स्पीड भी आज के समय में एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। कोई 10 मिनट में डिलीवरी टारगेट कर रहा है, कोई 1 दिन में या फिर कोई 1 घंटे में। और ई कॉमर्स कंपनीज फिलहाल या तो रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं, जो कभी कभी ट्रैफिक के कारण काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, या फिर एयर कार्गो का इस्तेमाल करती हैं, जो वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इनके बीच में जो गैप क्रिएट होता है उसी को फिल करने का काम ये वंदे भारत कार्गो ट्रेन करेगी, क्योंकि ये हाई स्पीड होने से काफ़ी कम समय पर सामान को ट्रांसपोर्ट कर पाएगी, और एयर कार्गो के कंपैरिजन में तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी होगी। तो ये सब बात तो वो हो गई कि क्या क्या इस ट्रेन के बेनिफिट्स होंगे, लेकिन सवाल अभी भी ये है कि 2022 जो कब का निकल चुका है और अब तो 2025 आ चुका है, तो आखिरकार ये ट्रेन है कहाँ। तो यही सवाल इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के ऑफिसर से पूछा गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 1.5-2 सालों से उनकी प्रायोरिटी वंदे भारत एक्सप्रेस रही है, और उन्हीं ट्रेन को वो बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करने में लगे हुए थे। पर अब क्योंकि वंदे भारत ट्रेन के ऊपर उनका फोकस कम हो गया है, तो अब नए ट्रेन सेट्स पर वो फोकस कर रहे हैं, जिसमें वंदे भारत स्लीपर, हाइड्रोजन ट्रेन, पहला हाई स्पीड रेल ट्रेन सेट और वंदे भारत कार्गो ट्रेन भी शामिल है। अभी तक इसकी कुछ इनिशियल फोटोज हमें देखने को मिल चुकी हैं, लेकिन पूरी ट्रेन की फोटोज अभी तक सामने नहीं आई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ICF के ऑफिशियल्स का खुद ये कहना है कि ये ट्रेन अभी फाइनल स्टेजेस में है। किसी भी हालत में अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर वंदे भारत कार्गो ट्रेन को ICF रोल आउट कर देगा। इनिशियली दिल्ली मुंबई और मुंबई चेन्नई जैसे जो हाई डिमांडिंग और हाई डेंसिटी रूट्स हैं वहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहता है तो डेफिनेटली इस तरह की ट्रेन सबको बड़े नंबर्स में देश के अंदर ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद वीडियो के साथ जुड़ने के लिए।